आज बच्चों अपनी कौन सी स्टोरी है? स्टोरी 3। नाम बताओ स्टोरी 3। ईश्वरन स्टोरी टेलर। किसने लिखी है? आर के लक्ष्मण ने। किसने लिखी है बच्चों? ये ए हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, यू हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है कि गणेश नाम का आदमी होता है, एक होता है महेंद्र। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, सुन के आनंद आएगा। एक होता है ईश्वरन। ये महेंद्र है ना, ये मेन कैरेक्टर है। अब ये क्या करता है, बांध का और कोई सड़क का काम चल रहा है, कोई अपन बोल सकते हैं कोई कारखाने का काम चल रहा है, कोई कोयले की खदान का काम चल रहा है, उसमें काम कौन करता है? महेंद्र। अब ये कुंवारा है। कौन है कुंवारा? महेंद्र। अब इसका अकेले का काम चलता नहीं है, तो ये तो काम पे चला जाता है, तो इसको क्या चाहिए? हेल्प के लिए एक बंदा चाहिए। तो ये जो ईश्वरन है ना, ये इसकी वाइफ की तरह काम करता है, ठीक है। इसके लिए खाना बनाता है, कपड़े धोता है, घर की साफ सफाई कर देता है। जहां जहां महेंद्रन जाता है वहां वहां ईश्वरन इसके साथ जाता है। और सिर्फ वो ही काम नहीं, ईश्वरन महेंद्रन का टाइम पास भी करवाता है। जैसे ही महेंद्र ड्यूटी से आता है तो डेली ईश्वरन उसको एक कहानी सुनाता है, ठीक है। ये इस बंदे का काम क्या है, ये नाइट में काम खाना बना देता है, उसका ब्रेकफास्ट बना देता है, कपड़े धो देता है, सारा काम कर देता है। सारा काम करने के बाद और ये एक किताब पढ़ता है, ठीक है, कहानियों की किताब पढ़ता है। और एक किताब तो इसकी कम से कम 100 पन्नों की किताब है। कितने पन्नों की? 100 की। और कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में, ठीक है। अब ये जिस भी राइटर की किताब पढ़ता है ना ईश्वरन, उसका इसके माइंड के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये जब महेंद्र को कहानी सुनाएगा तो उस राइटर का प्रभाव भी उसकी कहानियों में होता है। जैसे देखो ये कहानियां कैसे सुनाता है। अगर इसको ये बताना है कि पेड़ के ऊपर एक पेड़ बड़ा हुआ है, एक टहनी टूट के और सड़क के ऊपर गिर गई, तो टहनी तो फैली हुई है ना, पेड़ का एक पूरा डाला का डाला गिर गया तो उसकी टहनियां क्या है? फैली हुई है। ये पता है उसको कैसे बताएगा? मैं जा रहा था, सड़क सुनसान पड़ी थी, सड़क पे ये लगा कि कोई राक्षस, बड़ा भारी राक्षस और अपने हाथ पैर फैलाए पड़ा है। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और मैं जैसे ही पास गया तो वो तो एक पेड़ का क्या था? टहनी थी, बड़ी ब्रांच थी। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से वापस जाऊं, मुझे डर लगा उसका, लेकिन फिर मैं पास गया तो क्या था? पेड़ की टहनी थी, पेड़ को एक डालू दो। तो ये उसने शुरू में क्या किया? सुनने वाले के माइंड में डर पैदा कर दिया, सस्पेंस पैदा कर दिया। तो ये जब भी कहानियां सुनाता था तो ऐसे ही सुनाता था। अब एक दिन क्या हुआ, महेंद्र ने खाना खा लिया, ठीक है। खाना खाने के बाद महेंद्र एक चेयर, आर्म चेयर होती है, उसके ऊपर ऐसे लेट गया और ये उसको कहानी सुनानी शुरू करता है। कहानी सुनाता है तब ये क्या कहता है कि मैं जहाँ से हूँ ना, वहाँ पे जंगल बड़े बड़े हैं और वहाँ हाथियों के ऊपर लकड़ी लाद के और ट्रक में भरी जाती है, ठीक है। एक दिन साहब आपको क्या बताऊं, जंगल की बात तो छोड़ दी और किस पे आ गया? हाथी पे आ गया। एक दिन आपको क्या बताऊं कि एक हाथी मैड हो गया, ठीक है, पागल हो गया। अब वो हाथी जंगल को छोड़ के आ गया और हमारे शहर के सड़क के ऊपर आ गया। क्या आपको पता है कि जब हाथी पागल हो जाता है तो उसको कंट्रोल कौन करता है? कौन करता है? हाथी को रखने वाले बंदे को महावत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महावत। अब जब हाथी पागल हो जाता है, उन्मादित हो जाता है, तो उसको एक महावत ही कंट्रोल कर सकता है। तो वो हाथी आ गया, सड़क के किनारे पे आ गया, वहां आकर सब चीजों को तोड़ने लगा। कोई कपड़ों की दुकान थी, उनको तोड़ फोड़ करने लगा, कोई पेड़ थे उनको तोड़ने लगा। और फिर क्या किया उस हाथी ने? स्कूल की 4 दीवारें तोड़ के स्कूल के अंदर आ गया, ठीक है। सारे बच्चे
और सारे टीचर्स एकदम से शॉक्ड हो गए कि ये हाथी को क्या हो रखा है और ये ऐसे कैसे कर रहा है। सब डर गए। बच्चे कहाँ चले गए, क्लासों में चले गए। टीचर्स और क्लास में जाके बच्चों ने क्या लगा ली, साकड़ा लगा ली और अंदर पैक हो गए। टीचर्स छत पे चले गए। अब मैं भी टीचर्स के साथ, तब मैं छोटी क्लास में था। ऐसा कौन कहता है, ईश्वरन, कि जब मैं छोटी क्लास में पढ़ता था तो मैं भी टीचर के साथ ऊपर खड़ा। अब मैं सोच रहा कि क्या करूं। काफी देर हो गई। उसने स्कूल के अंदर जो पानी का टंकी थी, उस टंकी को ऐसे ठोकर मार दी हाथी ने, जैसे वो टंकी दूर जाके पड़ी। वहां के स्कूल के जो पेड़ थे उनको उखाड़ दिया। तभी मेरे माइंड में एक विचार आया और मैं टीचर के हाथ से डंडी लेके, टीचर के हाथ में डंडा था, वो लेकर मैं सीढ़ियों से नीचे आया और आके, और हाथी मेरी तरफ ऐसे आया, मेरे को अपनी सूंड को हिला के मेरे को मारने के लिए। ठीक है। जैसे हाथी ने अपना पैर नीचे पटका तो नीचे से धूल उठी बहुत तेज, लेकिन मैं डरा नहीं। मैं वो डंडी लेके और हाथी के पास गया और हाथी के तीसरे नाखून पे मैंने उस डंडी को मारा। कौन सी अंगुली पे, तीसरी अंगुली पे मारा। और तीसरी अंगुली पे मारते ही वो थोड़ी देर तो ऐसे खड़ा रहा और फिर नीचे गिर गया। फिर महेंद्र को बोलता है कि अब मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। ठीक है। ये जब भी कहानियां सुनाता था तो ऐसे करता था। जब उसका ये आता था ना कि अब क्या होगा आगे, अब क्या होगा, महेंद्र ये सोचता था, तब ये बीच में उठ के चला जाता था। गाना गाता हुआ आया। अब महेंद्र ने कहा कि सूरन आगे क्या हुआ फिर हाथी का, तो ये बोलता है हाँ भी बताता हूँ। फिर टीचर्स ने क्या किया, वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया, पशुओं के डॉक्टर को बुलाया। अब पशुओं का डॉक्टर आके उसने हाथी को कोई इंजेक्शन वगैरह दिए और हाथी को वापस महावत के द्वारा फॉरेस्ट में ले जाया गया। ये कहानी हो गई। ऐसी ये कहानी सुनाता है। अब एक दिन क्या हुआ, खाना खा लिया दोनों ने, सोने की तैयारी चल रही थी, और ये बात है पूर्णिमा के दिन की। ठीक है। कब की है, पूर्णिमा के दिन की। महेंद्र को क्या लगता था कि ये जब सोता था ना तो अपने कमरे की खिड़की खोल के, और पूर्णिमा के दिन बच्चों चंद्रमा पूरा होता है। पूर्णिमा का अर्थ क्या है, पूरा चंद्रमा। तो महेंद्र जब चांदनी रात होती थी तो खिड़की को खोल के और बाहर ऐसे देखता था, उसे अच्छा लगता था कि देखो आज कितनी रोशनी है। ठीक है। प्रकृति की खुद की एक रोशनी है। तो ईश्वर ने उसको क्या बताया महेंद्रन को कि अपन जहाँ पे रह रहे हैं ना, आप जिस ऑफिस में जाते हो, काम करते हो, वहाँ कब्रिस्तान था। क्या था, कब्रिस्तान। और साहब मैंने तो आपको कभी बताया ही नहीं। मैं जब सब्जी लाता हूँ ना तो मेरे को कई बार खोपड़ी पड़ी मिली है, कई बार मुझे हड्डियाँ पड़ी मिली हैं, लेकिन मैं तो समझ तो तभी गया था यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने आपको कभी बताया ही नहीं। ठीक है। लेकिन बुरी बात तो, और भी डरावनी बात तो क्या हुई, पूर्णिमा के दिन और यही अपने मकान के पास एक छाया, एक प्रेत आत्मा अपने सिर पे गठरी रखी हुई। ठीक है। क्या रखी हुई, गठरी रखी हुई, और हाथ में एक बुर्ण लिए हुए। क्या लिए हुए, बुर्ण, यानी एक छोटा बच्चा बुर्ण लिए हुए और रोती रहती है। अब महेंद्र को गुस्सा आ गया। महेंद्र ने ईश्वरन को कहा, ईश्वरन पागल है क्या तू, कैसी बातें कर रहा है, भूत भूत प्रेत कुछ नहीं होता। ठीक है। और यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। और महेंद्र गुस्से में उठ के और अपने कमरे में चला गया। बच्चों उसने ईश्वरन को तो डांट दिया, लेकिन उसके माइंड में वो चीज चल रही थी। ठीक है। उस दिन के बाद महेंद्र बाहर ऐसे खिड़की के बाहर देखता ही नहीं था, क्योंकि उसके माइंड में ये हो गया कहीं ऐसा सच में तो नहीं है। फिर जैसे ही पूर्णिमा आई, ठीक है, पूर्णिमा के दिन उसने सच में सुनना चाहा। अब वो सो गया था और उसकी आवाज, एक भयंकर आवाज के साथ उसकी नींद खुली। वो देखना चाह रहा था लेकिन उसको विंडो के पास दिखा कुछ नहीं एक बार। तो फिर वो धीरे धीरे भयभीत होकर धीरे धीरे जाता है खिड़की के पास, तो उसे सच में एक औरत दिखाई देती है। उसने सिर पे क्या रखा हुआ है, गठरी रखी हुई है, और रोने की आवाज आ रही है। तो पहले तो ये सोच रहा था शायद बिल्ली होगी, लेकिन जैसे ही मुझे वो बॉडी दिखी किसी औरत की और रोने की आवाज सुनी, सिर पे गठरी रखी हुई थी, वो एक बार तो डर के दुबक्के सो गया। ठीक है। जब सुबह ड्यूटी पे जाने लगा तो ईश्वरन ने कहा, साहब जब मैं तो आपको ये कह रहा था ना कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत है, कोई छाया है,
तब तो आप मेरे को क्या कह रहे थे, मेरे को डांट के और आप उठ के चले गए थे, लेकिन रात को आपने खुद ने देख लिया ना, वो फिर से ऐसे कपी सी छुट्टी और फिर कहा तू तेरा काम कर, ठीक है। और फिर वो ऑफिस में चला जाता है, कौन, महेंद्र, जाके वहां पे बच्चों त्याग पत्र दे देता है कि मुझे ऐसी जगह नहीं रहना है। तो फिर उसी दिन कमरा खाली करके और वो त्याग पत्र दे दिया, वो वहां से अपने घर चला जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। अब आप बताओ, आपको लगता है क्या कि सच में भूत था? जो ईश्वरन ही एक गठरी रख के सिर पे और वो ही आवाजें निकाल रहा था। ईश्वरन कहानी सुनाने वाला था, ये इस महेंद्रन के साथ रहता था, इसको कहानी सुनाता था, ठीक है। अब ये जो अपना पाठ लिखा गया है, ये पूरा पाठ कौन किसको सुना रहा है? महेंद्रन गणेश को सुना रहे हैं, ठीक है। तो कोई भूत प्रेत नहीं होता है। और ये आपकी कहानी हो गई खत्म।